that is a source of inspiration for the other cadets that will have more of such expeditions being planned in India on other challenging mountaineering peaks. अभी है कि इस RD रिपब्लिक डे कैंप और प्राइम मिनिस्टर रैली के दौरान 5 एक्सपीडिशंस प्लान की गई हैं और जैसा कि हमारा मकसद है कि देश के बारे इलाकों को देश के सेंटर से जोड़ना, तो ये जो हमने 5 एक्सपीडिशन प्लान की हैं इस बार, उसका ब्यौरा मैं आपको आगे देता हूँ। पहली एक्सपीडिशन थी अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। जैसा आप जानते हैं 800 से ज़्यादा द्वीप हैं अंडमान में, जिनमें से 38 द्वीप हैं वो इनहेबिटेड हैं, यहाँ पर परमानेंट पॉपुलेशन होती है, और 21 द्वीप ऐसे हैं जिनमें हैबिटेशन नहीं है। इन द्वीपों का नाम देश के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया। तो हमारे कैडेट्स ने जो सेलिंग एक्सपीडिशन अंडमान निकोबार में की, वो हर द्वीप पर गए और उनको द्वीपों के बारे में जानकारी मिली। उस द्वीपों से वहाँ से वो मिट्टी इकट्ठा करके एक कलश के रूप में प्राइम मिनिस्टर को भेंट करेंगे पब्लिक ये प्राइम मिनिस्टर रैली के दौरान। सो दैट वाज फर्स्ट। सो लोगों को अंडरस्टैंडिंग हुई कि चलो अंडमान निकोबार कितनी दूर है एंड उधर के लोकल डायनामिक्स क्या है। नेक्स्ट, दूसरा है साइकिलिंग बिरसा मुंडा। जो साइकिलिंग रैली एक प्लान की गई बिरसा मुंडा रैली के नाम से, जिसको धरती आबा के नाम से इन्होंने काफी काम किया ट्राइबल के इंटरेस्ट के लिए। सो एक साइकिलिंग एक्सपीडिशन प्लान की गई रांची से दिल्ली तक की, 15 कैडेट्स ने हिस्सा लिया। जो अभी भी हम बात कर रहे हैं तो साइकिलिंग रैली चल रही है, और इसके अलावा रैली में सिर्फ 15 कैडेट्स साइकिलिंग कर रहे हैं। उसके अलावा कैडेट्स ने रांची में बिरसा मुंडा के अभियान के नाम पर कई आई वुड से कम्युनिटी सर्विस वाली एक्टिविटीज की, वेदर अफॉरेस्टेशन, वेस्ट डिस्पोजल, उसको लेकर। तो तकरीबन 5000 कैडेट्स उसमें एसोसिएट रहे एक्टिविटीज से, और कुछ झलकियां उस रैली की जो अभी साइकिलिंग वहां से हो रही है। और यंगेस्ट जो साइकिलिस्ट है उसमें तकरीबन 17 या 18 साल के साइकिलिस्ट हैं। नेक्स्ट, जीवन पर आधारित साइक्लोथॉन यहाँ से प्रारंभ राष्ट्र की राजधानी तक पहुंचेगा। दूसरी रैली जो कि पुणे से दिल्ली तक की जा रही है पेशवा बाजीराव के नाम पर। आपको याद होगा पेशवा बाजीराव ने जो एक्सपीडिशन किया था, दिल्ली पर दस्तक की थी मुगल सल्तनत के खिलाफ, तो उसको कॉमेमोरेट करने के लिए पुणे से दिल्ली ये साइकिलिस्ट 12 कैडेट्स साइकिल कर रहे हैं। कुछ झलकियां इस रैली। नहीं एक जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर रहेंगे के। चैनिक जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, इंसान के हिंदुस्तान बोले। अगली
ईस्टर्न सी बोर्ड कवर किया था, अब हम वेस्टर्न सी बोर्ड की बात करते हैं। लक्षद्वीप में हमारे कैडेट्स ने हिस्सा लिया, जो आइलैंड्स हैं वहाँ पर। उसमें जाकर आइलैंड्स में एक अलग चैलेंजेस हैं, चाहे कोरल का डिग्रेडेशन हो या एनवायरमेंटल इश्यूज। सो हर आइलैंड में जाकर लोगों से इंटरेक्ट किया और उनके इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन के बारे में जानकारी एक्सचेंज की। नेक्स्ट, दूसरा है जिसको बोलते हैं लचित बोरफुकन के नाम से एक ट्री प्लांटेशन पदयात्रा एंड पब्लिक अवेयरनेस एक्टिविटी। लचित बोरफुकन ने, जो कि बैटल ऑफ सराय घाट में सन 1671 में मुगली सेना को शिकस्त दी थी ब्रह्मपुत्र के किनारे, वो एक नेशनल हीरो हैं। उनके नाम पर ये सोशल अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया, जिसमें तकरीबन 3000 कैडेट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो ये पांचों एक्सपीडिशन ये सेरेमोनियल तरीके से प्राइम मिनिस्टर रैली के दिन ये फ्लैगिंग की जाएंगी और वो अपने हुए मोमेंटो प्रधानमंत्री जी को पेश करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि जो रैलीज कई जगह से आ रही हैं, उन्होंने भारत की अपने आप को चैलेंज नहीं किया सिर्फ कि साइकिलिंग स्ट्रेन से, बल्कि उनको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली है भारत की विविधता के बारे में। नेक्स्ट, उसके अलावा जो स्किल वर्कशॉप जो हम चलाते हैं एनसीसी में, चाहे वो साइबर अवेयरनेस है, डिजास्टर मैनेजमेंट, भारत में आपदा आती रहती है, चाहे नेचुरल या मैन मेड, वी हैव टू मेक इंडिया डिजास्टर रेजिलिएंट। उसके अलावा भी कोलैबोरेट विद DRDO, इसरो, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो कैडेट्स को इंस्टीट्यूशंस में जाकर साइंटिस्ट से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, कहीं ना कहीं उनको इंस्पायर करता है वैसे या उस फील्ड में कुछ अचीव करने के लिए या अपने आप को एम्पावर करने के लिए। उसके अलावा स्किल मंथन, आइडिया इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स। सो आप देख रहे हैं कि कैडेट्स को हम एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत एक वेरिड एक्सपोजर देते हैं। जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ड्रोन पे हमारा एक खास फोकस है, जो आगे आपको और क्लियर हो जाएगा। एक बहुत ही जो पॉपुलर एक्टिविटी है वो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है। जैसा कि नाम से जाहिर है, our cadets go to countries abroad and people from abroad they come to us. In this Republic Day camp this time 22 countries से जो फ्लैश है स्क्रीन पर, कैडेट्स इस बार रिपब्लिक डे में रैली के दौरान हिस्सा ले रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये कैडेट्स को एक आई वुड से एक्सपोजर मिलता है डिफरेंट पर्सपेक्टिव को समझने का। और जैसा हम बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम, हम एक ह्यूमैनिटी को एक परिवार की तरह समझते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंडिया का मैसेज इन कंट्रीज में लेकर जाते हैं एंड दे गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। नेक्स्ट, जो ऑनर अवार्ड्स हैं, जो एनसीसी अवार्ड्स पे आप नाम ले जाएं, तो ये अवार्ड हर साल प्राइम मिनिस्टर रैली के दौरान चुने हुए कैडेट्स को दिए जाते हैं। इसमें जो अभी एक प्रोसेस जो चल रहा है, हम चाहते हैं इन अवार्ड के साथ में कुछ नकद राशि भी कैडेट्स को दी जाती है। तो एनसीसी का जो विस्तार हुआ है, हमारी कोशिश है कुछ अवार्ड्स में कुछ विस्तार हो और जो रकम दी जाती है उसमें कुछ बढ़ोतरी की जाए। ये केस अभी अंडर एग्जामिनेशन है। और जो सर्विसेज के अवार्ड मिलते हैं, तो इस बार हमें सिंदूर में जो हमारे कैडेट्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उसके दौरान मैं आगे दूंगा। ये हमको 2 सेना मेडल डिस्टिंग्विश्ड हमारे ऑफिसर को मिले हैं, और जो कमेंडेशन कार्ड्स हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ये उन द्वारा एक कमेंडेशन कार्ड एनसीसी में जो ऑफिसर पोस्टेड जवान पोस्टेड हैं, जो हमारे पोस्टेड हैं, उनको ये अवार्ड दिए गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के लिए। नेक्स्ट, अगर हम बोले जो लास्ट हमारा मुद्दा था, जो बताया था कि एम है कैडेट्स को मोटिवेट करना फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए, तो पिछले 3 साल में 500 से ज़्यादा कैडेट्स ने एज ऑफिसर्स ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन किया है और 26,000 के आसपास अग्निवीर में ज्वाइन किया है। नेक्स्ट, अभी मैं कुछ ब्यौरा देना चाहूँगा जो हमारा सोशल सर्विस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो एनसीसी के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट,
जिन्होंने सिविल डिफेंस मेजर्स जो कि प्रिकॉशनरी मेजर होते हैं ऑपरेशंस के दौरान उसमें हिस्सा लिया। रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन और ब्लड डोनेशन कैंप्स लगवाए गए। नेक्स्ट, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के उसकी डोमेन के अंडर किया जाता है। इसका ब्यौरा मैं आपको दे चुका हूं। कैडेट्स के वेलफेयर के मेजर्स के लिए जो कि हमारा फोकस है, पहले जब ये ट्रेवल करते थे इनको नॉर्मल सेकेंड क्लास ट्रेन में सफ़र करने के फेयर दिया जाता था, लेकिन अभी AC 3 टियर इनको अलाउ किया गया है जब ये कैडेट्स यहाँ पर आते हैं। जैसे आप देख रहे हैं तकरीबन 2 से 2,500 कैडेट यहाँ पर मौजूद हैं। सो इनको अभी AC 3 टियर फेयर लागू किया गया है। और एक मेजर जो काम सरकार द्वारा किया गया है, जो कैंप लगते हैं उनकी फंडिंग पहले सेंटर और स्टेट के द्वारा मिलकर की जाती थी, तो ये बर्डन पूरा का पूरा केंद्र सरकार ने ले लिया है। तो इससे कैंप्स का स्टैंडर्ड बेहतर करने में हमें और मदद मिलेगी। वो सारी फंडिंग कैंप्स की है जो अभी उस केंद्र सरकार से आती है। और उसके अलावा जब हमारे ANOs और कैडेट्स सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ के लिए, उस दौरान पहले उनको जो राशि दी जाती थी डेली अलाउंस, उसको बढ़ाकर अभी तकरीबन 265 कर दिया गया है। नेक्स्ट, NCC एलुमनाई एसोसिएशन, जो हमने बोला कि हमारी नफरी तकरीबन 20 लाख है, लेकिन हर साल कुछ लोग एंटर करते हैं, कुछ लोग एग्जिट करते हैं। तो जो NCC कैडेट रह चुके हैं उनको NCC के साथ में जोड़ने के लिए NCC एलुमनाई एसोसिएशन का गठन किया गया है, जिससे एक प्लेटफॉर्म मिलेगा हमें जो NCC एलुमनाई रह चुके हैं उनको और प्रेजेंट कैडेट्स को एक साथ जोड़ने के लिए, विच हेल्प्स देम इनटू आई वुड से ग्रेटर बेटर अपॉर्चुनिटीज। और उसके साथ बहुत सारे एलुमनाई जुड़ना चाहते हैं वापस NCC के साथ में, who want to give back to the organization to whatever they have learned. Next, अभी मैं कुछ ब्यौरा दूंगा। अभी तक हमने बताया कि सिर्फ एक्सपेंशन के बारे में कि कैसे हम 17 लाख से 20 लाख की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक्सपेंशन के साथ साथ हमारा एक एम है कंसोलिडेशन का, कि एक्सपेंशन काफ़ी नहीं है, एक्सपेंशन एक विधिवत तरीके से हो ताकि हमारी जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें कोई डाइल्यूशन ना आए। नेक्स्ट, पहला है DG NCC कैंप। यहाँ पर कैंप हम रह रहे हैं, आप जाकर देखेंगे, मीडिया को हम एक्सेस देंगे, आप कैंप में जाकर देखेंगे। कुछ बिल्डिंग्स हैं जो गर्ल कैडेट्स वाली हैं, वो काफ़ी पुरानी हैं, तो हमारा एम है उनका स्तर बेहतर किया जाए। तो उसका ब्यौरा दिया गया है। तकरीबन ये 400 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है वो हेडक्वार्टर का। सो बेटर लिविंग कंडीशंस यहाँ पे कैडेट्स को मिले जब वो ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। उसके अलावा हमारी 2 अकेडमी हैं, OTA बोल रहे हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, जो कि कामटी में है नागपुर के पास। दूसरी OTA ग्वालियर में है, जहाँ पे हमारे विमेन ऑफिसर्स ट्रेन किए जाते हैं। तो उनकी नफरी पहले थी, हम तकरीबन कामटी में हमारी जो कैपेसिटी थी वो एट ए टाइम 545 ANOs को ट्रेन करने की थी। अभी हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो 700 ANOs को एट ए टाइम ट्रेन किया जा सकेगा। ये तकरीबन 250 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है ये। उसके अलावा ग्वालियर जो है, पहले जो 120 कैपेसिटी थी विमेन ANOs को ट्रेवल करने की, अभी इसको 200 तक एक्सपेंड किया गया है। तो ये जो हमारी एजेंसीज हैं, ये ट्रेन द ट्रेनर्स, ये न्यूक्लियस हैं जो यहाँ पे ANOs ट्रेन होकर आगे कैडेट्स को ट्रेन देते हैं। नेक्स्ट, अभी बात करूंगा मैं ट्रेनिंग एकेडमीज की। मैंने पहले बताया था कि NCC में तकरीबन 800 से ज़्यादा यूनिट्स हैं और ये तकरीबन 102 ग्रुप्स जो हैं हमारे पास में हैं। तो एक ग्रुप में तकरीबन 7 से 8 बटालियंस होती है। हमारा उद्देश्य है वो है कि हर ग्रुप में एक ट्रेनिंग एकेडमी हो, क्योंकि अभी जो हमारे कैंप लग रहे हैं वो किसी स्कूल कॉलेज में जो छुट्टियां होती हैं वहाँ पर हम कैंप लगाते हैं, जिससे कि एडोकिज्म होता है कि वो स्कूल्स और कॉलेज में शायद वो सारी सहूलियत ना हो जो हमें कैंप में चाहिए। तो इसलिए देश भर में जो 102 ग्रुप हैं, हर ग्रुप की अपनी ट्रेनिंग एकेडमी होगी। जब हम बात कर रहे हैं आज की डेट में 12 एकेडमीज फंक्शनल हैं और 52 आर अंडर डेवलपमेंट। तो हमारा एम है जल्द से जल्द 1 ग्रुप 1 एकेडमी, उससे एडोकिज्म अवॉइड होगा और ट्रेनिंग का स्तर और इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट, उसके अलावा जो हमारा जो मेन फोकस है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंडक्ट करने का, पहला है ड्रोन ट्रेनिंग। आप लोगों ने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने देखा कि दुश्मन के ड्रोन्स
के बारे में कुछ खबरें आई थी। और ड्रोन एक इमर्जिंग डोमेन है वॉरफेयर का। जैसा आप देख रहे हो यूक्रेन वॉर में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम देश में 4 या 5 रीजनल ड्रोन ट्रेनिंग हब्स बनाए जाएंगे, जहां पर कैडेट्स को ड्रोन की और एंटी ड्रोन मेजर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये ट्रेनिंग हम सेना के साथ में कोऑर्डिनेशन में कर रहे हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर हमारे कैडेट्स सेना की मदद कर सकें ड्रोन ऑपरेटर्स और एंटी ड्रोन मेजर्स में। दूसरा इशू है साइबर का, जो कि अगेन एक डोमेन ऑफ वॉरफेयर के रूप में उभर रहा है। तो हमारा एम है हर साल हम 10,000 साइबर वॉरियर्स ट्रेन करें, जो कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह काम करें और हमारी साइबर नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने में एक दीवार का काम करें। उनको ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग के बाद में उनके साथ में संपर्क बना के रखा जाएगा, ताकि एनसीसी खत्म करने के बाद भी वो नेशनल डेटाबेस में लिंक हो जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर देश को साइबर नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर सकें। उसके अलावा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जो आप देखते हैं कि इनमिकल एलिमेंट्स द्वारा देश के जो हमारे जो दुश्मन हैं वो गलत खबरें फैलाना चाहते हैं सोशल मीडिया के द्वारा। हमारी जो रीच है वो हमें अलाउ करती है नेगेटिव प्रोपागेंडा को काउंटर करने के लिए। तो इसमें ताकि जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाया जाता है हमारे दुश्मनों द्वारा, उसको काउंटर करने के लिए भी एनसीसी अपना एक रोल अदा करेगी। नेक्स्ट, रिजल्ट डे कैंप की बात करें, और ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहली बार कैडेट्स द्वारा सोल ड्रिल की जाएगी। पहले जो परेड कमांडर, कंटीजेंट कमांडर थे, वो खाली हाथ परेड करते थे और जो दस्ता है वो हथियार राइफल के साथ में ड्रिल करता था। लेकिन जब फीडबैक मिला कि हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस के दस्ते हैं, सीपीओ के दस्ते हैं, उनमें अपॉइंटमेंट होल्डर हैं, वो तलवार के साथ में ड्रिल करते हैं, उसको इस बार इम्प्लीमेंट किया गया है। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, 2400 से ज़्यादा नफरी इस बार रिपब्लिक डे कैंप में हिस्सा ले रही है, जिसमें से 898 गर्ल कैडेट्स हैं। और हमारे पास जो कैडेट्स जो दूर दराज इलाकों से आए हैं, 127 कैडेट्स JNK और लद्दाख से आए हैं, और 131 कैडेट्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से इस कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। नेक्स्ट, इस कैंप के दौरान ड्रिल और सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा हम मानी जानी हस्तियों से भी एनसीसी कैडेट्स को इंटरेक्ट करने का मौका देंगे। एक मानी जानी हस्ती हैं ग्रुप कैप्टन शुक्ला, जो कि स्पेस में है। और इस कैंप के दौरान जो विजिट्स हो रही हैं वो स्क्रीन पर दिखाई गई हैं। वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और सेना के चीफ्स। और ये जो कैडेट्स के कॉम्पिटिशन्स हैं ये स्क्रीन पर बताए गए हैं। ये इंटर डायरेक्टेड, क्योंकि देश को 17 डायरेक्टेड से बांटा गया है, इनमें कॉम्पिटिशन होगा, जिसमें एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बच्चों में, कैडेट्स में उजागर होती है। थैंक यू। नेक्स्ट, I have finished now. Whatever I had to say, I can take 1 or 2 questions. अभी कॉर्डलेस माइक पीछे रखे हैं। सबसे रिक्वेस्ट है, अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो 1 by 1। Cyber vulnerability, whether within the country or outside country, is a major challenge that we face. Now to train, we have set up 20 lakh cadets. All 20 lakh cannot be trained on cyber issues. So we are trying to set up labs across the country. There will be limited number of cadets from amongst the NCC will be trained on cyber aspects for a duration of 1 to 4 weeks. So this will help them, firstly, as you can say, the first line of defense against cyber violation within the country or outside the country, right? And they will be linked to the national database, that they are people who have this. So this is the end stage we are looking at. As I speak, this remains a work in progress. Secondly, about drones. See, drone पर ट्रेनिंग एक वेग टर्म है। अगर हम एग्जांपल दें, कुछ ड्रोन है जो बच्चे चलाते हैं फोटो खींचने के लिए, शादियों में भी आप देखते हैं फोटो खींची जाती है, एक वो ड्रोन है। उससे फिर बहुत सोफिस्टिकेटेड ड्रोन उस लेवल तक जाते हैं। किस लेवल की ट्रेनिंग देते हैं हम, वो डिपेंड करता है कितना टाइम हमारे पास में है ट्रेन करने के लिए और कितना हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है। ड्रोन के बारे में मुझे अच्छी नॉलेज है।
cadets interact with the cadets from those countries, you understand how their system operates. Now, so it gives you a better understanding. And when the countries who come to us, so they want to learn, the aim is to learn from the best practices. What we are doing, maybe some of these countries have something to learn. As we speak, a lot of countries have approached us. So their cadets associate with our cadets to carry out activities, and the heads of organization understand the architecture. कि हम कैसे training कर रहे हैं. So some of them take back the best practices and this. And also our cadets carry out, let's say, in about a month back, we had got cadets from Nepal and Kazakhstan, so who had done the desert rally, camel safari with the cadets. So cadets and cadets of these countries operate together. You understand a little about diversity and different cultures. That's the thing. Sir, this side. So they reflect the very, very interesting background, right? One of the cadets here is daughter of Ashok Chakra awardee. Ashok Chakra? Yes, yeah. Ashok. Her father made the ultimate sacrifice, and she's motivated to join. You may like to speak to her, right? She's a cadet who going to introduce them? Yes. He made the ultimate sacrifice. I think no better example for dedication to the youth. So anybody, you can please talk to her.